Hello students, so today we will do 11th question of our exercise 11.3. In the 11th question we have a circle of radius 2 cm is cut off from a square piece of an aluminium sheet. Square piece of an aluminium sheet इसका मतलब एक square piece है aluminium sheet का, उसमें से एक सर्कल कट करना है, सर्कल को ये बाहर निकालना है। अब वो कह रहे हैं जो स्क्वायर है उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है और जो ये सर्कल है, अब स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ये रेक्टेंगल शेप में बन गया तो कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल लग रहा था, स्क्वायर इस टाइप में होगा जिसकी चारों साइड सेम है। ये 6 सेंटीमीटर का तो सारी साइड 6 सेंटीमीटर होंगी और सर्कल का रेडियस कितना आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं स्क्वायर शीट में से इस सर्कल को माइनस कर दूं तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया बताना है। तो अगर इस स्क्वायर में से सर्कल माइनस कर दें तो हमने ये वाला एरिया निकालना। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर शीट, जो शीट बच गया उसका एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दें, अब यहां पे देखो, अगर मैं इस स्क्वायर शीट में से सर्कल बाहर निकाल दूं तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर में से सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। अब स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड माइनस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। नाउ वी विल पुट द वैल्यू, साइड कितनी है 6, दैट इज 6 इंटू 6 माइनस। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमने 3.14, तो वही करेंगे। नाउ आर इज रेडियस और रेडियस की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स 2 इंटू 2, 6 6 36 माइनस। अब जब ये पॉइंट रिमूव करोगे आ जाएगा 314/100 इंटू 2 2 4। इंस्टेड ऑफ डूइंग द कटिंग हम क्या करेंगे, 314 को 4 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 314 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 615 एंड इट इज 1256/100। डिनोमिनेटर में 2 zeros है, इसका मतलब 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, मतलब 12.56। सो जब आप 36 में से 12.56 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 23.44 और हमारी जो यूनिट है वो कितनी है, सेंटीमीटर। तो एरिया, जो एरिया आया हमारा लेफ्ट ओवर शीट का, वो क्या आया, एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर शीट इज 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। इन केस यू डोंट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट इट, सो यू कैन चेक हियर। यहाँ पे हमने 36 में से 12.56 माइनस करना है ना, ये हमारा रफ वर्क है। तो आपने 36 में से 12.56 माइनस करना है, तो यहाँ 36 के बाद हम पॉइंट के बाद 0 0 लगा सकते हैं। तो जब आप माइनस करोगे हो गया 10, 10 में से 6 माइनस किए 4, 9, 9 में से 5 माइनस किए 4, डेसिमल एज इट इज। अब यहाँ पे आपने बोरो किया था तो यहाँ 5 आ गया, 5 में से 2 माइनस किए 3 एंड 3 माइनस 1 इज 2। तो आपका आंसर आ गया। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इन द 12th क्वेश्चन वी हैव द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया, अब रेडियस फाइंड आउट करना है। ऑपोजिट दे दिया, वी नो। अब हमें सर्कमफ्रेंस पता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। अब हमें जो जो वैल्यू पता है हम वो वैल्यू पुट करेंगे। लाइक सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितने गिवन है, 31.4 इक्वल्स टू 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू 3.14 पुट करने को कहा है, आर एज इट इज। नाउ वी हैव टू फाइंड आर रेडियस। तो बाकी जो मल्टीप्लाई में हो रहा है ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 इंटू, जब ये पॉइंट रिमूव होगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। अब ये वाला जो डेसिमल है ये रिमूव करेंगे तो बाद में 2 डिजिट है, मतलब 100 आएगा। अब ये डिवाइड में तो ऊपर जाएगा ना 100, तो इंटू 100। क्लियर। अब 314 के साथ 314 कैंसिल हो गया, 10 के साथ 10 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 10 और नीचे 2,
2 1s are 2 and 2 5s are 10. सो आपके पास रेडियस की वैल्यू क्या आ गया, रेडियस की वैल्यू 5. सो द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. उसके बाद आपको क्वेश्चन में उसका एरिया निकालने को है. नाउ एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल. अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पुट कर देंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 3.14 एंड रेडियस इज नाउ 5 into 5. जब आप डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे आ जाएगा 100. 5 और 100 की कटिंग करोगे, 5 1s are 5, 5 2s are 10 और ये 1 0 आ गया. 5 और 20 की भी कटिंग हो सकती है, 5 1s are 5, 5 4s are 20, ये आ गया 314/4. दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होंगे, 2 2s are 4 और यहाँ पे आ जाएगा 157. अब फर्दर कटिंग नहीं हो सकती तो ये आ गया 157/2. और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आपका डेसिमल्स में आएगा, दैट इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ आवर रिक्वायर्ड सर्कल. नाउ इन द 13th क्वेश्चन वी हैव अ सर्कुलर फ्लावर बेड. एक सर्कुलर फ्लावर बेड है ये वाला, उसके अराउंड एक पाथ बना दिया जो कितनी, जिसकी विड्थ कितना चौड़ा है, वो 4 मीटर. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उस पाथ का, इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करो. ठीक है, तो अब पहले तो हम क्या करेंगे कि अब इसका डायामीटर, जो सर्कुलर बेड है, ये फ्लावर बेड है, उसका डायामीटर 66 मीटर है. तो अगर डायामीटर 66 मीटर है तो उसका रेडियस क्या होगा, उसका हाफ होता है. सो रेडियस कितना होगा, 66/2, दैट इज 33 मीटर. इसका मतलब इस छोटे सर्कल का, बेसिकली एक स्मॉल सर्कल है, उसका रेडियस कितना आ गया, 33 मीटर आ गया. सो we can say radius of flower bed, that is 33 meter, and radius of flower bed plus path. अगर हम ये बड़े सर्कल की बात करें तो इतना पार्ट तो 33 है. ठीक है, और ऊपर से उन्होंने कहा बाकी जो पाथ है वो कितना चौड़ा है, 4 मीटर. तो 33 + 4 करेंगे, दैट इज 37 मीटर. तो इसका मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जो बड़ा सर्कल है, लार्जर बिगर सर्कल है, उसका रेडियस 37 मीटर है और जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस 33 मीटर है. तो मुझे किसका एरिया फाइंड आउट करना है, पाथ का. नाउ एरिया ऑफ द पाथ. तो अगर मैं एरिया ऑफ फ्लावर बेड प्लस पाथ, जो ये पूरा पार्ट है, जितना ये बड़ा सर्कल है, उसमें से अगर मैं सिर्फ फ्लावर बेड के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. अब ये बड़ा सर्कल है तो इसका एरिया हम लिख देते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये स्मॉल सर्कल है तो ये हम लिखते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर. पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. नाउ पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी पुट करने को है, 3.14. अब कैपिटल आर क्या है, फ्लावर बेड और पाथ का रेडियस, दैट इज 37. तो ये आ जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या था, 33, तो 33 का स्क्वायर. नाउ 37 स्क्वायर का मतलब क्या है, 37 इंटू 37. 37 इंटू 37 होता है 1369 माइनस 33 का स्क्वायर मतलब 33 इंटू 33, दैट इज 1089. अब आप इसे इजीली माइनस कर सकते हो, माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा 280. अब जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 100. 10 के साथ 10 कैंसिल आउट होगी. अब हम क्या करेंगे, 314 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 8792 और डिनोमिनेटर में क्या है 10. 10 दैट मीन्स एक डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा. सो दिस विल बी 8792/10. 10 है तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट, दैट इज 879.2 मीटर स्क्वायर. इसका मतलब अगर इस फ्लावर बेड के अराउंड पाथ है, उस पाथ का, ये वाले पाथ का एरिया आपका क्या आ गया, जो ये वाला शेडेड पार्ट है, इस पाथ का एरिया आ गया आपके पास 879.2 मीटर स्क्वायर. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.